ओम नमः शिवाय। सनातन दिव्यता में आपका स्वागत है और मैं हूं पद्म गुप्ता। एकादश रुद्र की श्रृंखला में आज हम गंगा अवतरण के विषय में चर्चा करेंगे। पूर्व काल में अयोध्या में सगर नामक एक परम प्रतापी राजा राज करते थे। उनके एक रानी से एक तथा दूसरी रानी से 60,000 पुत्र उत्पन्न हुए। कुछ काल के बाद महाराज सगर के मन में अश्वमेध यज्ञ करने की इच्छा हुई। राजा सगर ने यज्ञ अक्षु की रक्षा का भार अपने पौत्र अंशुमन को सौंपकर यज्ञ प्रारंभ कर दिया। परंतु पर्व के दिन राजा सगर के यज्ञ के घोड़े का राक्षस का रूप धारण कर इंद्र ने चुरा लिया और उसे भगवान कपिल मुनि के आश्रम के पास छोड़ दिया। राजा सगर के 60,000 पुत्र पृथ्वी को खोदते हुए तथा घोड़े का पता लगाते हुए कपिल मुनि के आश्रम पर पहुंचे। महाराजा सगर का यज्ञ यश भी वहां चल रहा था। भगवान कपिल को ही चोर समझकर सगर पुत्रों को अत्यंत क्रोध हुआ। वे कपिल मुनि को दुर्वचन कहते हुए उन्हें मारने के लिए दौड़े। भगवान कपिल ने एक ही हुंकार से उन्हें जलाकर भस्म कर दिया। तदंतर अपने चाचाओं का पता लगाते हुए राजकुमार अंशुमन कपिल मुनि के आश्रम पर पहुंचे, जहां सगर के 60,000 पुत्र कपिल मुनि की क्रोध अग्नि में जलकर खाक के ढेर हुए पड़े थे। महातेजस्वी अंशुमन ने उनको जलांजलि देने के लिए जल की इच्छा की, किंतु वहां कहीं भी कोई जलाशय नहीं दिखाई दिया। उसी समय उन्हें पक्षीराज गरुड़ दिखाई दिए। उन्होंने अंशुमन से कहा, नरश्रेष्ठ, सामान्य जलांजलि से तुम्हारे चाचाओं का उद्धार नहीं होगा। हिमवान की ज्येष्ठ पुत्री गंगा जी को इस पृथ्वी पर लाने का प्रयत्न करो और उन्हीं के पवित्र जल से अपने चाचाओं का तर्पण करो। जिस समय लोक पावनी गंगा राख के ढेर बने हुए 60,000 राजकुमारों को अपने जल से तृप्त करेंगी, उसी समय वे उन सबको स्वर्ग पहुंचा देंगी। अंशुमान घोड़ा लेकर लौट आए। बहुत प्रयत्न करने के बाद भी वे गंगा जी को पृथ्वी पर ना ला सके। आगे चलकर उनके वंश में भागीरथ उत्पन्न हुए। वे राज का भार अपने मंत्रियों को सौंपकर गंगा जी को पृथ्वी पर लाने के लिए गोकर्ण तीर्थ में बड़ी भारी तपस्या करने लगे। भागीरथ की हजारों वर्ष की कठोर तपस्या के बाद लोकपिता में ब्रह्मा ने आकर कहा, महाराज भागीरथ, मैं तुम्हारी तपस्या से परम प्रसन्न हूँ। तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हो। मैं तुम्हें गंगा जी को दे सकता हूँ, परंतु हिमवान की ज्येष्ठ पुत्री गंगा जी को धारण करने की शक्ति भगवान शिव के अतिरिक्त और किसी के पास नहीं है। तुम्हें गंगा के इस महान वेग को रोकने के लिए भगवान रुद्र की तपस्या करनी चाहिए। ऐसे कह के ब्रह्मा जी अंतर्धान हो गए। ब्रह्मा जी के चले जाने पर राजा भागीरथ पृथ्वी पर अंगूठे के अग्रभाग को टिकाकर लगातार 1 वर्ष तक भगवान शंकर की कठोर तपस्या करते रहे। वर्ष भर बाद सब लोग विदित उमा वल्लभ भगवान पशुपति प्रकट हुए। उन्होंने भागीरथ से कहा, नरश्रेष्ठ, मैं तुम पर परम प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारा प्रिय कार्य अवश्य करूँगा। मैं गिरिराज कुमारी गंगा को अपने मस्तक पर धारण करके तुम्हारे पूर्वजों के साथ साथ संपूर्ण प्राणियों का कल्याण का मार्ग प्रशस्त करूँगा। भगवान शंकर की स्वीकृति मिल जाने के बाद हिमालय की ज्येष्ठ पुत्री गंगा जी बड़े ही प्रबल वेग से आकाश से भगवान शंकर के मस्तक पर गिरी। उस समय गंगा जी के मन में भगवान शंकर को विजित करने की प्रबल इच्छा थी। भगवान शंकर का विवाह पार्वती जी से होने के कारण रिश्ते में भगवान शंकर की बड़ी साली हैं। उन्होंने ही देवताओं की प्रार्थनाओं पर भगवान शंकर के वीर को धारण करके कार्तिकेय को जन्म दिया था। अतः इनके मन में अहंकार के साथ
भगवान शिव से परिहास का भाव भी था। गंगा जी का विचार था कि मैं अपने प्रबल वेग से भगवान शंकर को लिए दिए पाताल में घुस जाऊंगी। गंगा जी के इस अहंकार को भांप कर त्रिनेत्रधारी शिव जी कुपित हो उठे और उन्होंने गंगा जी को अदृश करने का विचार किया। वैसे भी गंगा जी भक्ति की प्रतीक है और भक्ति में अहंकार सबसे बड़ा बाधक तत्व है। भगवान शिव अपने भक्तों के अहंकार को नष्ट करने के लिए कभी कभी उन पर क्रोध भी करते हैं और उनका क्रोध भी कृपा करने के लिए ही होता है। पुण्यशीला गंगा जब भगवान रुद्र के मस्तक पर गिरी तब वे उनकी जटाओं के बाल में बुरी तरह उलझ गईं। लाख प्रयत्न करने के पर भी वे बाहर न निकल सकी। भगवान शिव के जटा जाल में उलझकर बहुत वर्षों तक उसी में चक्कर लगाती रहीं। जब भागीरथ ने देखा गंगा जी भगवान शिव के जटा मंडल में अदृश्य हो गई हैं, तब उन्होंने पुनः भोलेनाथ की प्रसन्नता के लिए तप आरंभ करना प्रारंभ किया। उनके तप से संतुष्ट होकर भगवान शिव ने गंगा जी को ले जाकर बिंदु सरोवर में छोड़ा। वहाँ से गंगा जी 7 धाराएं हो गई। इस प्रकार हादनी, पावनी और नलनी नामक की धाराएं पूर्व दिशा की ओर तथा सुचक्षु, सीता और महानदी सिंधु ये 3 धाराएं पश्चिम की ओर चली गई। 7वीं धारा महाराज भागीरथ के पीछे पीछे चली। इस प्रकार आकाश से भगवान शंकर के मस्तक और वहाँ से पृथ्वी पर आई गंगा जी की वह जल राशि अद्भुत शोभा पा रही है। सभी देवता आकाश में खड़े होकर गंगा अवतरण के इस अद्भुत और एवं उत्तम दृश्य को देख रहे थे। गंगा जल का जल कभी नीचे कभी ऊंचे मार्ग पर उठता हुआ भूमि पर गिरता था। आकाश से भगवान शंकर के मस्तक तथा वहाँ से पृथ्वी पर गिरा हुआ वह निर्मल जल उस समय बड़ा ही शोभा पा रहा था। जो लोग शाप भ्रष्ट होकर आकाश से पृथ्वी पर आए थे वे गंगा जल में स्नान करके पुण्य निष्पाप हो गए। इस प्रकार भगवान शंकर की कृपा से गंगा का धरती पर अवतरण हुआ और भागीरथ के पितरों के उद्धार के साथ पतित पावनी गंगा संसारवासियों को प्राप्त हुई। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।